नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इंदौर के महू से बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आज सबसे अच्छा संगठन मध्य प्रदेश का है और हर गांव हर गली में कमल का निशान मिलता है और मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, ये दावा भी किया। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि अमित शाह विजय का मार्ग प्रशस्त करने आए हैं और इस बार कोई चूक नहीं होगी। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि गरीबों और किसानों के लिए योजनाएं बंद की गई थीं, जिसे बीजेपी ने शुरू किया। ये मोदी के नारे मालवा, मध्य प्रदेश और भारत की 130 करोड़ की जनता के सम्मान में नारे लग रहे हैं। मोदी जी ने हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। विकास के काम इतने हुए हैं कि मैं गिनाने जाऊं तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठा दे तो भी सूची समाप्त नहीं हुई। 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने भोले शंकर की तरह भारतीय जनता पार्टी पर कृपा कर भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भरने का काम कर दिया। 14 में 19 में से 27 सीटें दी और 19 में से 28 सीटें दी। और मित्रों, 2003 से लेकर एक 15-20 महीने का समय छोड़कर लगातार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम ये मध्य प्रदेश की जनता ने किया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं। 23 का मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की आज शुरुआत होने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में हर संभाग में इसी तरह के सम्मेलन होने हैं और मध्य प्रदेश में सबसे पहला सम्मेलन मेरे मालवा प्रदेश के अंदर हो रहा है। कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है और 24 में 19 में एक सीट कम रह गई थी, एक सीट कम रह गई थी ना, 28 आई थी। 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डाल दी। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज जहां पहुंचा है, मन गर्व से और आनंद से भर जाता है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज भारत नहीं, पूरी दुनिया मोदी 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 का मंत्र जप रही है। तीर्थ दर्शन फिर चालू, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करने अपने प्रदेश के बुजुर्ग जा रहे हैं। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और बाद में 12,000 देते थे। वो लड्डू के 12 और 4 16,000 भी कमलनाथ गटक गए, वो भी खा गए। पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। चारों तरफ वल्लभ भवन को भी दलालों का अड्डा बनाया और वो पाप किया तो कमलनाथ ने किया। कई सिंचाई योजनाएं अभी ईओडब्ल्यू में मामले चल रहे हैं। सिंचाई योजनाएं टेंडर हुए और ठेकेदार को एडवांस दे दिया कि ले जा, काम शुरू हो चाहे ना हो, सामग्री आए चाहे ना आए, तुम तो कमीशन दे जाओ और पैसे ले जाओ। मंत्री जी के सपनों को अगर मध्य प्रदेश की धरती पर साकार करना है तो विधानसभा के चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। बोलो सही है कि नहीं? मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास करना है तो कांग्रेस कभी कर सकती है क्या? तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता के कल्याण के काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश को आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए
आज मैं आह्वान करता हूं कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अब केवल 3 महीने चुनाव में बचे हैं अमित जी के सामने। मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, ये 3 महीने चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दे दो। दिन और रात 3 महीना काम करने का संकल्प लो। बोलो, सब तैयार हैं? छत्तीसगढ़ के 12 जातियों को जनजाति में शामिल करने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस मामले पर बीजेपी ने केंद्र सरकार को खत लिखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हमने पीएम को खत लिखा, तब इन जातियों को जनजाति में शामिल किया गया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन रमन सिंह की चलती नहीं थी। सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों के परफॉर्मेंस पर कहा कि कांग्रेस के अधिकांश विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी है। उन्होंने प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा भी किया। तो यदि डबल इंजन की सरकार थी उस समय भी, तो फिर या तो रमन सिंह की चलती नहीं थी या उससे सही ढंग से उसको प्रोसेस किया जाएगा। हम लोगों ने प्रयास किया, सफलता मिली, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अनुसूचित जनजाति की बात, तो पिछले सरकार में अनुसूचित जनजाति का आपने अधिकार छीना है। लाखों एकड़ जमीन आदिवासियों से छीन के अपने कॉर्पोरेट मित्रों को आपने दिया है इसी छत्तीसगढ़ में। हमने तो वापस करने की बात कही। पेशा नियम कानून कब से लागू है? नियम बना नहीं सके, 15 साल आपको अवसर मिला। पता नहीं कहाँ से ये आप लोग देख लिए हैं। हमारे अधिकांश विधायक और मंत्री का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और तभी सरकार रिपीट होगी। भाई अभी यदि परफॉर्मेंस खराब है तो सरकार कैसे बनेगी? एक तरफ कहते हैं सरकार रिपीट होगी और दूसरे तरफ कहते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो विधायक जीतेंगे तभी सरकार बनेगी। हमारे अधिकांश विधायकों की स्थिति ठीक है। मैंने क्या कहा भाई, 71 हैं, उसमें हो सकता है 2-4 लोगों की स्थिति खराब हो, सबकी स्थिति खराब तो नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दम पे जीतने वाले विधायक हमारे पास हैं। तो ग्वालियर चंबल की पॉलिटिक्स में अब पाकिस्तान के रिफ्यूजी भी शामिल हो गए हैं। चौंकी मत, ऐसा हम नहीं बल्कि कांग्रेस कह रही है। दरअसल चुनावों को लेकर अब बयानबाजियां तेज हैं। नेता एक दूसरे पर हमले करने से नहीं चूक रहे। रिफ्यूजी भी ऐसी ही बयानबाजियों का नतीजा है, लेकिन मामला है बड़ा दिलचस्प। आप ये रिपोर्ट देखिए और खुद समझ जाइए। ग्वालियर चंबल की राजनीति अब बड़ी दिलचस्प हो चली है। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल सिंधिया का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब चूंकि वो बीजेपी में हैं, तो कांग्रेसी पूरा जोर लगा रहे हैं कि उनको कमजोर किया जाए। यही कारण है कि सिंधिया पर कांग्रेस का हर नेता हमला कर रहा है। ग्वालियर के कांग्रेसी अब तक सिंधिया समर्थकों पर दगाबाजी करने के आरोप मढ़ते रहे थे, लेकिन अब उनको बीजेपी के लिए रिफ्यूजी भी बताया जा रहा है। कांग्रेस एमएलए सतीश सिकरवार ने सिंधिया के साथ आए लोगों को बीजेपी में रिफ्यूजी बताया। एमएलए सिकरवार ने कहा कि सिंधिया समर्थकों के बीजेपी में हालत ऐसी है जैसे बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए भारतीय मुसलमानों के हालात थे। रोक लगाना पड़ेगी और सिंधिया जी कुल मिलाकर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनको कबूल नहीं कर रहे, उनको मंजूर नहीं कर रहे, वो चाहते हैं संघ के माध्यम से दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी में अपनी पेट बनाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है, जिस प्रकार हिंदुस्तान के मुसलमान जब बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान में उनको रिफ्यूजी कहा जाता है और उनकी वहाँ कोई बकत नहीं है। ऐसे ही जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं वो भी रिफ्यूजी की श्रेणी में आते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनकी कोई खैर खबर नहीं, ना कोई उनकी इज्जत सम्मान रहती है, उनको रिफ्यूजी कहा जाता है। लेकिन इसके उलट बीजेपी भी हमला करने से नहीं चूक रही। बीजेपी का दावा है कि सिंधिया के बाद ग्वालियर चंबल में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। थोड़े बहुत बचे हुए कांग्रेसियों में बौखलाहट है। सिंधिया के कट्टर समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ये तो कांग्रेसियों को पता होगा कि उनकी हालत क्या है। उनको मालूम होगा, उनको मालूम होगा ना। यही तो बातें हैं, मनगढ़ंत और बातें करना, उनके अलावा कोई काम नहीं है। मैंने कहा अब इसका तो उन्हें पता होगा उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, वही बता रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस में ये व्यवहार हो रहा होगा। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के सामने बीजेपी से ज्यादा बड़ी चुनौती सिंधिया है।
यही वजह है कि कांग्रेसी पूरे दम से सिंधिया और उनके साथ आए मंत्री विधायकों के खिलाफ हमलावर हैं। माना जा रहा है कि चुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस के हमले सिंधिया समर्थकों पर और भी तीखे होंगे। ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे के सरकार बनाने के दावे पर तंज कसते हुए जवाब दिया। सीएम भूपेश बघेल ने सरोज पांडे को मुंगेरी लाल की संज्ञा देते हुए कहा कि सपने देखने में किसका क्या जाता है, सपने तो सभी देख सकते हैं। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा पत्र में जिन वादों को किया था वो वादे पूरे नहीं हुए। अब जब चुनाव पास आया है तब मुख्यमंत्री जी लगातार उन घोषणाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं है। हम इन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। हमारा अब मुंगेरी लाल की सपना देखने की कौन रोक सकता है? अब मुंगेरी लाल की सपना देखने की कौन रोक सकता है? अब मुंगेरी लाल की सपना देखने की कौन रोक सकता है? अब मुंगेरी लाल की सपना देखने की कौन रोक सकता है? इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।